तेरे होते जाएगी जो लाज हमारी, तेरे होते जाएगी गर लाज हमारी, तेरे होते जाएगी जो लाज हमारी, तेरे होते जाएगी गर लाज हमारी। तो लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? हाँ लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? कहेंगे कभी सोचा है? तेरे होते होगी अगर हार हमारी, तेरे होते होगी अगर बोलो तेरे होते होगी अगर हार हमारी, तो लोग क्या कहेंगे? मैं हर एकादशी पे आ रहा हूँ सूरत से, मैं हर एकादशी पे आ रहा हूँ दिल्ली से, मैं हर एकादशी पे आ रहा हूँ देहरादून से, मैं हर एकादशी ऐसे आ रहा हूँ भारत के कोने कोने से। पड़ोसी कहता है पता नहीं कहाँ जा रहा है, बावड़ा हो गया है। पड़ोसी कहता है ये सब ड्रामेबाज लोग हैं, इतने ताने सुन के आ रहा हूँ किसके लिए? क्योंकि मुझे यकीन है यूं ही तुम्हारी हवेली के बाहर मेला नहीं लगता, मुझको मालूम है यहाँ हारे का सहारा रहता है, मुझको मालूम है। लोग क्या कहेंगे कभी, तो लोग क्या कहेंगे कभी, ये लोग क्या कहेंगे कभी, ये लोग क्या कहेंगे कभी। कौन कौन इस भरोसे के साथ खाटू आया है? बाबा तेरे रहते हार नहीं हो सकती। ये लंबे लंबे हाथ। लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? ये लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? तेरे होते जाएगी जो लाज हमारी, तेरे होते जाएगी कोई लाज हमारी, अरे तेरे होते जाएगी जो लाज हमारी, तेरे होते जाएगी कोई लाज हमारी। तो लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? ये लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? तेरे होते जाएगी जो लाज हमारी, तेरे होते जाएगी कोई लाज हमारी। तो लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? ये लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? ये लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है? कितने तैयार हैं? एक बार दोनों हाथ खड़े करना, ये थोड़ी देर के लिए नींद भगा लो। ये दोनों हाथ की ताली बह के बार 1 2 3 4। आपके नाम की मस्ती में हम तो रखते हैं, आपके नाम की मस्ती में हम तो रहते हैं। शाम के प्रेमी हैं हम गर्व से ये कहते हैं, शाम के प्रेम है हम गर्व से ये कहते हैं। आपके नाम की मस्ती में हम तो रखते हैं, आपके नाम की मस्ती में हम तो रहते हैं। शाम के प्रेमी हैं हम गर्व से ये कहते हैं, शाम के प्रेमी है हम गर्व से ये कहते हैं। तेरे होते बिगड़ेगी जो बात हमारी, तेरे होते बिगड़ेगी जो बात हमारी, वो तेरे होते बिगड़ेगी जो बात हमारी, तेरे होते बिगड़ेगी जो बात हमारी। हाँ हाँ तुम्हारे होते तेरे होते बिगड़ेगी जो बात हमारी, तेरे होते बिगड़ेगी जो बात हमारी।
हाँ 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 हाँ, लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। हाँ! लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। ऐसे दोनों हाथ खोल के ऐसे तालियां बना के झूम के एक बार ये हारे के सहारे की। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, ओ मेरे कुंज बिहारी सवरिया, मेरे कुंज बिहारी सवरिया। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। ये लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। आपके दर पे मेरा शाम आना जाना है, आपके दर पे मेरा शाम आना जाना है, आपके दर पे मेरा शाम आना जाना है, आपके दर पे मेरा शाम आना जाना है। सारा जग जानता है रिश्ता ये पुराना है। सारा जग जानता है रिश्ता ये पुराना है। किस किस का पुराना रिश्ता है, एक बार आप कहो, बोलो बाबा को। यहां से सीधी अर्जी खाटू में लगती है मंदिर में, बोलो। आपके दर पे मेरा शाम आना जाना है, सारा जग सारा जग सारा 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 जग जानता है रिश्ता ये पुराना है। सारा जग जानता है रिश्ता ये पुराना है। अगर इसके बाद भी तेरे होते डूबेगी जो नाव हमारी, तेरे होते डूबेगी जो नाव हमारी, तेरे होते डूबेगी जो नाव हमारी, तेरे होते डूबेगी जो नाव हमारी। तो लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। हाँ लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। हाँ! लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। ये लंबे लंबे हाथ खोल के बोले हारे के सहारे की। तब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, ओ देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आ जा रे मन मेरा घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, ओ देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। तो लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। तो लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। ये लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। तो लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। तालियां तो बजानी पड़ेंगी, बोल लखदातार की।
क्या कहेंगे कभी सोचा है, सोचा है। आपसे प्रेम और विश्वास मेरा पक्का है। आपसे प्रेम और विश्वास मेरा पक्का है। अच्छा कौन कौन बैठा है जो यहाँ पर हर एकादशी पे आता है? अच्छा ठीक है। कौन कौन पहली बार आया? फर्स्ट टाइम, बहुत बढ़िया। अच्छा कौन कौन चाहता है हम हर एकादशी आए? तो गाना पड़ेगा। आपसे प्रेम और विश्वास मेरा पक्का है। आपसे प्रेम और विश्वास मेरा पक्का है। आपके दम से ही मोहित का सिक्का चलता है। आपके दम से ही मोहित का सिक्का चलता है। आपके दम से ही मोहित का सिक्का चलता है। आपके दम से ही मोहित का सिक्का चलता है। तेरे होते टूटेगी जो आस हमारी। तेरे होते टूटेगी जो आस हमारी। तो लोग क्या सोचा है, तो लोग सोचा है। ये भजन हमारे मोहित भाई ने लिखा है, आलोक गुप्ता। अभी मुझे मिले नहीं वो खाटू में, यहाँ कहीं मैंने बात हुई नहीं, लेकिन एक बार उनके लिए ताली बजाओ भाई। लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। तो लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। कितने मत वाले बैठे हैं शाम नाम की मस्ती के? तो गाओ एक बार। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। अगली बार। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। कितने तैयार है? तालियां बजा के बार, ये बार, ये बार। 1 2 3 4। तेरे 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 चाहने वाले हैं। तेरे 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 चाहने वाले हैं। आहा, हम शाम नाम की। अब सुनो, मेरी बात बनी गई बाबा से। आपने सिर्फ बोलना है बाबा से, ठीक है भैया? जिसकी बनी हो वो बोलना। चलो अब यहां तक ठीक है। जिसकी नहीं बनी हो वो मत बोलना। मेरी बात बनी गए। तेज से बोलो। मेरी बात बनी गए बाबा से। भाई, मतलब आपको ट्रिगर करना पड़ता है क्या? मेरी बात बनी गए। अभी बाहर तक भी आवाज नहीं गई। अच्छा, जितनी बात बनाई है उतनी तेज बोलना। मेरी बात बनी गए, औकात बनी गए। मेरी बात बनी है, औकात बनी है। मेरी बात बनी है, औकात बनी है। मेरी बात बनी है और तेज। मेरी बात बनी है, औकात बनी है। मेरी बात बनी है बाबा से। औकात बनी है बाबा से। दिन खोली और दिवाली की हर रात बनी है बाबा से। हर रात बनी है बाबा से। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। हम शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। शाम नाम की मस्ती के मत वाले हैं। मेरी बात बनी है बाबा से। मेरी बात बनी है बाबा
से औकात बनी है, बाबा से मेरी बात बनी है, बाबा से औकात बनी है, बाबा से मेरी बात बनी है, बाबा से औकात बनी है, बाबा से दिन होली और दिवाली की हर रात बनी गए, बाबा से हर रात बनी गए, बाबा से हर रात बनी गए, बाबा से हम तेरे 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 चाहने वाले गए, हम शाम नाम के मस्ती के मत वाले हैं, हम श्याम नाम के मस्ती के मत वाले हैं, श्याम नाम के मस्ती के मत वाले हैं, हम तेरे 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 हम शाम मत वाले हैं, हम शाम नाम की ये मत वाले हैं। तो लोग क्या कहेंगे कभी कभी सोचा है, लोग क्या कभी सोचा है, तेरे होते जाएगी जो लाज हमारी, अच्छा अच्छा लगा। इतना ही अच्छा लगा तो भैया जब इतना अच्छा लगा है और जब इतना बढ़िया आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये भजन 15-20 मिलियन नहीं पहुंचा तो लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। आ गई मुरादाबादी दाल। लोग क्या कहेंगे सोचा है। वैसे ये भजन YouTube पे आ चुका है, लाज हमारी करके, उसमें डालना लाज हमारी श्री शीतल पांडे जी, ठीक है, उसको सुनना। अब 15-20 मिलियन पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कभी सोचा है। और अच्छा लगे तो 1-2 रील बनाना, तो 4-5 ऐसे रील, वो आजकल जमाना उसी का है ना। एक 60 सेकंड की रील, एक मिनट, एक 60 सेकंड की रील डिसाइड करती है कि भजन कितना अच्छा है। सिर्फ 60 सेकंड की रील, बेचारा कितनी मेहनत करता है लिखने वाला, कितनी मेहनत करता है बेचारा गाने वाला, उसके बाद कितनी मेहनत करता है मिक्स करने वाला, फिर कहीं जाके पोस्टर बनता है, वीडियो बनता है, फिर 2-3 महीनों की मेहनत के बाद, है ना, पोस्टर वाला तो बहुत मेहनत करता है, सबसे ज्यादा मेहनत ही उसकी है। 6-6 महीने में भजन देता है ना, बोलने पर वो भी। तो उसके बाद भी अगर आप इतना प्यार सम्मान दे रहे हैं तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लें साहब, बहुत बढ़िया। अब एक रील बनाइएगा बढ़िया सी और उसको टैग करिएगा जिसको बोलना चाहते हो, लोग क्या कहेंगे कभी। मैं तो विकास भाई को करूंगा, लोग क्या कहेंगे कभी, तेरे होते होगी अगर हार हमारी, सोचा है। मैं आपको फिर कहता हूं अपने ईष्ट में, अपने आराध्य में, जो आपका आराध्य हो, आपका ईष्ट हो, कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता श्याम बाबा, बिहारी जी, राधा रानी, ठाकुर जी, माता रानी, कुल देवता, जो भी आपका आराध्य हो, आपके आराध्य में आपकी इतनी निष्ठा होनी चाहिए, आपके आराध्य में आपका इतना भरोसा होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि जिस दिन आप चुप हो जाओ तो आपके लिए आपका आराध्य बोले, कि मेरे बेटे को किसी ने कह कैसे दिया कुछ, ये नहीं बोल रहा है ना, तो मैं जवाब दूंगा, लोग क्या कहेंगे। आइए, एक भजन मुझे जब से मैं आया हूँ तब से बोला जा रहा है गाने के लिए, और कई बार बोल दिया गया। ऐसे तो 4-5 भजन है, पिछली बार वाला तो अलग ही माहौल था, मैं भी नहीं पता था मैं कौन सी दुनिया में था, है ना। इस बार तो समझ में नहीं आ रहा। अब देखो ऐसा होता, राग रसोई पागड़ी कभी ना एक सी होए, समझ में आया भाई साहब। अंकित भाई सुनो सुनो, मेजर कर लो, क्या गाया था।
बोले सांचे दरबार की, हारे के सहारे की, शीश के दानी की जय हो। नजरिए तेरी मेरी कोई जान न पहचान जी, तेरी मेरी कोई जान ना पहचान जी, फिर भी कृपा करी गए आसमान सी, फिर भी कृपा करी है आसमान सी। मेरे पास कोई ऐसी भी किताब ना, मेरे पास कोई ऐसी भी किताब ना, जिन शब्दों में करूं मैं बखान जी, जिन शब्दों में करूं मैं बखान जी। तेरे कितने गिनाऊं है सांझी, ओ तेरे कितने गिनाऊं है सांझी। तेरे नैना मेरे नैना, मेरे नैना हुए खुशियों से नम, मैं तेरे लिए शाम मैं तो जो भी लिखूं वो गए कम। मैं तेरे लिए क्या लिखूं। लिख सकते हो उसके लिए कुछ? खाल के जूते भी पहना दोगे ना, तब भी उसकी कृपा नहीं गा सकते। जरा जाइए 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले क्या औकात थी आपकी। समस्या यही है। कितने 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 लोग का कुल देवता श्याम बाबा है बताओ? कुल देवता, हेलो, कुल देवता। देखो ये सच्चाई है विकास भाई, ये सच्चाई है। उसके बाद मेरा भी नहीं है, नहीं नहीं, मेरा भी इष्ट देवता है, मेरी कुलदेवी हैं शीतला माता। बोलिए चौरा मैया की जय हो, बांदेत बाबा की जय हो, कड़ा धाम की जय हो, धाम चौकिया की जय हो, कुंड निवासनी मैया की जय हो। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मंदिरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा जगदिया जोता वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। मेरे इष्ट देवता श्याम बाबा हैं। हम सबकी एक ही समस्या है, हम राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। किसी आदमी को खराब करना हो उसे भगवान बना दो, किसी को खराब करना है उसे भगवान बना दो आप, क्योंकि अब राम के चरित्र पर तो आप चल नहीं सकते। तो आपने क्या कर दिया, आपने उसको भगवान बना के बिठा दिया। वो मानव जन्म लेकर आए थे हमारे को शिक्षा देने के लिए कि जीवन ऐसे जिया जाता है। भगवान इंसान का अवतार लेकर आया कि बेटा जीवन ऐसे जिया जाता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसा होता है। अब आप इतने चतुर कि आपने भगवान बना के मंदिर में बिठा दिया कि देखो जी ये तो भगवान थे, ये कर सकते थे, हम कैसे कर सकते हैं। कन्हैया इंसान बनकर आए थे आपके पास सिखाने के लिए आपको, लेकिन आपके कहां समझ में आ रही है, आपने भगवान बना के बिठा दिया। इन्होंने शीश का दान दिया, किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। हमने क्या किया? हम शाम को मान रहे हैं लेकिन शाम की नहीं मान रहे हैं। शाम के चरणों में मत्था टेक रहे हैं। इसने आपको सहारा दिया, ईमानदारी से बताना आपने कितनों को दिया? आपके घर में तो वक्त की रोटी नहीं थी, बाबा ने कृपा करी आप पर, आपने कितनों को सहारा दिया ये बताओ आप। बाप के व्यापार को, बाप के बिजनेस को जिस दिन बेटा संभाल लेता है ना, बाप के बिजनेस को जिस दिन बेटा बाप की गद्दी को संभाल लेता है, उस दिन उस बाप की छाती बहुत चौड़ी हो जाती है कि अब मेरे बेटे ने मेरा काम कर लिया। तो आपको इसने आप पर कृपा करी, आप पर दया करी, आपको खूब बड़ा बनाया। अरे कम से कम किसी के मत बनो, अपने घर में जो काम करता है उसी के सारे बन जाओ। उसी को बोल दो बेटा तेरी बेटी की चिंता मत करियो, हम बैठे हैं, हमें बाबा दे रहा और हम तेरे को देंगे, टेंशन मत ले, तेरी बिटिया की शादी की टेंशन मत ले। अरे इतना ही कर लो। तू गए तो दिल धड़कता गए, तू गए तो सा, ये बोला करो कभी कभी ठाकुर को। मंदिर में बिठाते हो, मूर्ति बना के मत रखो उसको।
मैं मेरा फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं 15-15 दिन घर में नहीं रहता हूं। तो जब मैं घर से बाहर निकलता हूं ना, तो मेरे घर में जो ठाकुर जी हैं, मैं उनको बोल के जाता हूं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, जरा देख लेना। कई बार मेरे को लोग पागल समझते हैं, मैंने वो चीज़ फील करी है, आपको भी बोल रहा हूँ। कल सवेरे जब ठाकुर जी के घर, उसको चाहिए नहीं है रुपया पैसा चमक दमक, चाहिए नहीं। कल जब सवेरे सवेरे पहुंचो घर, कह रहे बाबा खाटू से आया हूँ, आता हूँ 5-7 मिनट में आपके पास। बढ़िया आके जाके ठाकुर जी के श्रृंगार करना, ठाकुर जी को प्रणाम करना और बात करते करते उनका श्रृंगार करना। कन्हैया एक बात बताओ, ठाकुर जी बाबा एक बात बताओ, कल क्या खाओगे? मुझे बता देना, आप मुझे पता नहीं है, देखो मैं तो अपने मन से करता रहता हूँ, आप बता दोगे आपके मन का कर दूंगा। आपको कैसा श्रृंगार कराऊं? और जब घर से जा रहे हो तो कहना बाबा खाटू जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, जरा घर का ध्यान रखना। बाबा जा रहा हूँ ऑफिस, जरा घर का ध्यान रखना। और जब ऑफिस से शाम को आओ, सबको देते हो 5-7 मिनट, 5 मिनट ठाकुर के पास भी बैठो कि ठाकुर जी आज ना पूरे दिन बड़ा परेशान रहा, इस आदमी ने ना बड़ा दुखी किया आज मुझे, आप देख लेना, और इसने मेरा बड़ा साथ दिया, वो भी आप देख लेना। मैं आपको पेपर पे लिख के देता हूँ, आपके कानों में 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, महीने में आपके कानों में एक सरसरी सी आवाज़ आएगी, कल खीर का भोग लगाइयो, मुझे खीर पसंद है। कोई आके दे जाएगा, ले खीर ले ले, कोई आके दे जाएगा ये कर ले, कोई कह देगा काम फंसा होगा उससे जाके मिल ले, तेरा काम हो जाएगा। क्योंकि इसके मन में ये भरोसा हो जाएगा कि अब ये मुझे पत्थर की मूर्ति नहीं समझता, अपना बाप समझता है। उसके लिए गाया करो, तू गे तो दिल धड़कता गे, तू गे तो सांस आती गे, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं, तू गे तो गम नाते गे, तू गे तो मुस्कुराते गे, कि तेरे बिना सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं। अब कितने तैयार हैं प्रभु के चरणों में ऐसे दोनों हाथ करके समर्पण करने को? महाराज मैं तो जो भी लिखूं वो गए कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं, मैं तो जो भी लिखूं वो है कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं। कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म, मैं तेरे लिए क्या लिखूं शाम, कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म, मैं तेरे लिए क्या लिखूं शाम। मैं तो जो भी लिखूं वो गए कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं, मैं तो जो भी लिखूं वो है कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं। तालियां तो बजानी पड़ेंगी, दोनों हाथ खोल कर एक बार, ये तालियां। कब से खड़ा गए दास तुम्हारा, कब से खड़ा गए दास तुम्हारा चौखट पे सरकार, कब से खड़ा है दास तुम्हारा, काहे देखे दूर दूर से गले लगा ले यार, ओ काहे देखे दूर दूर से गले लगा। बाबा बाबा सुनो सुनो, मेरी हिम्मत और भरोसा अब दातार तुम ही हो, जब भी जन्म लूं मैं सावरिया तुमसे डोर बंधी हो, जब भी जन्म लूं मैं सावरिया तुमसे डोर बंधी हो,
हर पल मेरी अखियां तेरी राह में शाम बिछी हूँ। मैं समझ चुका हूँ, समझ गया मैं एक तू सच्चा, समझ गया मैं एक तू सच्चा, झूठा सब संसार काहे दे। सुनो, ताली तो बजाओ एक बार। बाबा आपने क्या किया मेरे जीवन में, मैं क्यों आपका गुणगान कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है मेरी क्या औकात थी और आपने क्या बनाई है। मुझे पता है, मैं मेरी जमीन भूला नहीं हूँ। सारी खुशियाँ की मुझ पर वार दी, मेरी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ की तार दी। सारी खुशियाँ ही मुझ पर वार दी, मेरी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ ही तार दी। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, हम उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले के रहने वाले हैं, पूर्वांचल कहते हैं जिसको। मिर्जापुर देख के समझ जाना आप, मैं वहीं का रहने वाला हूं। पूर्वांचल कहते हैं उसको, छोटा सा जिला है। और बाबा के समकक्ष में बड़ा 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 धन्यवाद करता हूं। मेरा जो खानदान है ना, जो खानदान है ऊपर से लेके चाचा ताऊ मामा मामी नाना नानी, हमारे उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जिस पोस्ट पे कोई ना कोई घर का नहीं है। बहुत बढ़िया वाली भी और बहुत बढ़िया वाली भी, समझ रहे हो? बड़े समझदार लोग हो आप। दोनों वाली है, दोनों बढ़िया है अपने घर में। लेकिन उसके बाद भी मुझे लोग कहते थे, मेरे पापा कहते थे, क्या भजन गायक बनेगा तू, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, आईएएस बन, आईपीएस बन, देख उसका बेटे को, देख उसके बेटे को। अपने समझ में नहीं आया कभी। आज वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, आज मैं कल तक जिनके लिए मरने को तैयार था, सुभाष जी आप तो अच्छे से जानते हैं उन लोगों को, आप तो साथ ही रहते हैं उनके। मैं कल तक जिनके लिए मरने को तैयार था, वो आज मुझे मारने को तैयार हैं। और वो भी मेरे ही हथियार लेकर। ताली बजाओ। सुनो, मैं कहाँ था यार, मैं भूल गया यार, मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में चल रहा हूँ। कौन सा भजन गा रहा था मैं? हाँ, क्या बात है भाई साहब, जय हो जय हो जय हो। ये मुझे दे दो, ले ले, ठाकुर जी का भोग लग गया। सुनो, सारी खुशियाँ की मुझ पर वार दी, मेरी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ की तार दी। सारी खुशियाँ ही मुझ पर वार दी, मेरी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ की तार दी। तुमसे जिंदगी के लिए प्रभु मांगू क्या, तूने जिंदगी की मुझको उधार दी। तुमसे जिंदगी के लिए प्रभु मांगू क्या, तूने जिंदगी मुझको उधार दी। तूने जिंदगी की मुझको उधार दी, मुझे फिर से दिया नया जन्म। मैं तेरे लिए लिखो शाम, मैं तो जो भी लिखूं वो गए कम। मैं तेरे लिए क्या लिखूं, मैं तो जो भी लिखूं वो है कम। मैं तेरे लिए क्या लिखूं। दोनों हाथ खड़े करो एक बार ऐसे, और आंखें बंद करके जरा फील करना। सांवरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, सांवरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। ओ गिरधारी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, गिरधारी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। मुझे दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया। कहीं भी लागे ना जिया। सांवरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, सांवरिया तेरे प्यार ने। कितनों को दीवाना किया वो हाथ खड़े करना एक बार, और ये तालियां बना के एक बार जय जय।
तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। ओ तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सावरे, हमें तेरा बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट, अदा तेरा बाका मुकुट, तेरी बाकी अदा तूने हमें भी आशिक बना दिया। सुनो काका साधुओं ने साधुओं ने साधुओं ने साधुओं ने साधुओं ने साधुओं ने काका साधुओं ने संतों ने फकीर ने, साधु संत फकीर क्या कहा? काका साधुओं ने संतों ने फकीर ने, होगा वही जो लिखांगे तकदीर में। कहा साधुओं ने संतों ने फकीर ने, होगा वही जो लिखा है तकदीर में। ये खाटू है जनाब। यहाँ मैं आपको सैकड़ों ऐसे लोग दिखा दूंगा जिनको कहा गया था कि इनके कभी बच्चे नहीं हो सकते। बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा था, जिनको बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा था कि तेरा ये काम कभी जीवन में नहीं हो सकता, तेरी कुंडली में नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा था। और इसी खाटू में मैं बता दूंगा कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है उन पर, सब कुछ अन्न धन भंडार भरा पड़ा है उनका। ये वही खाटू है साहब। यहाँ पर बैठा एक बंदा जिसको डॉक्टर ने कहा था कि बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, जाके अबॉर्शन करा लो 7वां महीने में। ये वही खाटू यहाँ पे बैठा हुआ है वो व्यक्ति। हमसे आके मिला, मैंने कहा भाई साहब, अरे मैंने कहा तू बाबा पे भरोसा करता है, बाप पे? कह रहा भाई साहब क्या करें, डॉक्टर ने कह दिया कि मामला सही नहीं है। अरे मैंने कहा तू चिंता ना कर, बाप पे भरोसा करता है हाँ या ना? कह रहा बिल्कुल करता हूँ। मैं कहा जा एक नारियल बांध किया और उसके बाद भूल जा। आज बच्चा 6-7 साल का है, वो यही है वो आदमी। नाम लूंगा फेमस हो जाएगा, क्या पता सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे उसके, कोई फायदा नहीं है। अच्छा अपने को वो वाली आदत भी नहीं है कि अपन आज यहाँ पे बोल के बुलवाएं फिर अगले दिन काट के डाल दें सोशल मीडिया पर कि देखो हमारी कृपा से हुआ। ऐसा वाला मामला भी नहीं है। यहीं पर है वो आदमी, यहीं पर। डॉक्टर ने साफ साफ मना किया था नहीं बचेगा, लेकिन बाबा के एक नारियल बांधा, बाबा पे भरोसा किया, बाबा मेरा नहीं है तेरा है, मुझे नहीं पता। और विश्वास मानिए 6-7 साल का है, हर फागड़ में आता है, यहीं पर है। तो आप कैसे बोलोगे ये नहीं देता? काका साधुओं ने 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 काका साधुओं ने संतों ने फकीर ने, होगा वही जो लिखांगे तकदीर में। कहा साधुओं ने संतों ने फकीर ने, होगा वही जो लिखा है तकदीर में। और तुमने क्या किया? तूने हाथों से छुआ जो मेरे हाथों को, मिला वो भी जो न था मेरी लकीर में, मिला वो भी जो न था मेरी लकीर में। किसी और की क्या कहूँ, मेरी बहन, सगी बहन, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं मेरे पास डॉक्टरों की, ये जीवन में कभी मां नहीं बन पाई। मेरी सगी बहन, मैं मेरे पूरे खानदान का पहला आदमी जो खाटू आया, फर्स्ट टाइम, मैं फर्स्ट टाइम, मेरे से पहले कोई नहीं आया। मेरी बहन को बोल दिया डॉक्टरों ने बड़े बड़े कि ये माँ नहीं बनेगी जीवन में, कभी नहीं बनेगी। लखनऊ पीजीआई की रिपोर्ट पड़ी है, दिल्ली एम्स की रिपोर्ट पड़ी है मेरे पास, कभी नहीं बनेगी ये माँ। मुझे अरे माता जी कहाँ चल दी, कहाँ थैला लेके जा रही हो? भागना है, मार के भागूंगी, बैठो फिर। इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट है। मुझे आज भी याद है बहुत अच्छे से, मैं कार्तिक वाली पैदल यात्रा कर रहा था बाबा की। अच्छा अपन तो भीड़ भाड़ में करते नहीं है, अपन तो अकेले वाले आदमी हैं। अपन कौन सा शक्ति प्रदर्शन करना है? अपने को बाबा की यात्रा करनी है, अकेले करते हैं, अकेले चुपचाप आते हैं, चुपचाप जाते हैं, अपना क्या लेने देना। ठाकुर जी को पता है, ठाकुर जी जाने और हम जाने, हमें किसी और से लेना देना है नहीं। और ऐसा ही रहना चाहिए जीवन भर, बाबा जाने और आप जानो। दुनिया का पता नहीं, दुनिया तो आज इसके पीछे कल उसके पीछे, दुनिया के मेरे पीछे
अपना बना ले मुझे शान, हाय रे मैं तेरे। तो मैं पैदल यात्रा कर रहा था बाबा की। पैदल यात्रा करते करते बाबा के, अभी तो अलग माहौल हो गया, पहले वो 13-30 सीढ़ियों से दर्शन होते थे। देखें आप लोग, किस किस ने करें? हाँ, वो 13 सीढ़ियों से। तो मैंने बाबा की जैसी पहली सीढ़ी पे कदम रखा, मेरे घर से मेरी बहन का फोन आया। और जैसे मेरी बहन का फोन आया, मैंने कहा री बावड़ी, बड़ी किस्मत है तेरी, देख मैं बाबा की यात्रा करके आया हूँ और अभी बस निशान लेके बाबा के अंदर जा ही रहा हूँ मंदिर में, और पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, तेरा फोन आया, मांग ले जो मांगना है बाबा से। कहने लगी भैया आपको पता है मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन जिसकी है वो तो वो जानता है। तो मैंने कहा आज बाबा का जन्मोत्सव है। ये कंट्रोवर्सी तो अब पैदा होने लगी, जन्मोत्सव, पाठोत्सव, ये तो अब पता नहीं क्या क्या होने लगा, मुझे पता नहीं। अपने को तो महोत्सव पता है, अपने को और कुछ जानते नहीं। तो मैंने वहाँ पे बोला, मैंने कहा देख बाबा की तरफ मोबाइल कर देता हूँ, तो बोल दे बाबा को आज क्या पता तेरे पे क्या कृपा हो जाए। और भाई साहब आप विश्वास मानिए, आज मेरा भांजा 11-12 साल का है। कैसे नहीं आएगा आदमी, कैसे नहीं आएगा? आना पड़ेगा। चमत्कार को नमस्कार है, ये ऐसा दरबार है बाबा। तूने हाथों से छुआ जो मेरे हाथों को, मिला वो भी जो न था मेरी लकीर में, मिला वो भी जो न था मेरी लकीर में। तूने तोड़ दिए सारे ही भरम मैं तेरे लिए, मैं तो जो भी लिखूं वो गए कम। एक भजन और गाएंगे। ऐसा क्या काम हमने तेरा जो मेरा। ठीक है भाई साहब, मेरे को कह रहे मैं ना लाइटें बंद कर लेता हूँ और लाइटें बंद करके ये भजन सुनता हूँ। सच है ये एकदम कि मेरी बदनामी करने में उनके भी नाम आए, मेरी बदनामी करने में उनके भी नाम आए, आधी रात को जिनके हम काम आए। सच कह रहा हूं आपसे, दुनिया पे भरोसा मत करना। मेरी बदनामी करने में, मेरी बदनामी करने में उनके भी नाम आए, आधी रात को जिनके हम काम आए, मेरी बदनामी करने में। और बोलो एक बार। एक बार और। हमारे सुभाष अंकल, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत बाबा की बड़ी कृपा है इन पे। और मैं तो इनका, इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री में गौ माता की सेवा जो करते हैं ना, मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ इससे। बहुत अद्भुत सेवा है। तरावड़ी में इनकी फैक्ट्री है, मैं गया हूँ एक बार, वहाँ पे मुझे जो गौ माता की जो सेवा होती है अद्भुत होती है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, मैं तो बड़ा प्रसन्न। ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है तो आपको धर्म के कार्यों में लगना चाहिए, तभी वो फलेगा। आओ, हम कहाँ पे थे? ऐसा क्या काम हमने जो मेरा लिया, मेरी दुनिया ही क्या जरा सा लिया। मैं आप सबको फिर कह रहा हूं, बड़ी कृपा है ठाकुर की आप सबके ऊपर कि आप एकादशी पे खाटू आ रहे हो। नहीं तो लोग ना श्री श्याम प्रोडक्शन पे लाइव देख रहे हैं। पहले तो श्याम प्रोडक्शन को बहुत बहुत बधाई 7 लाख सब्सक्राइबर होने की। कल पैसे पहुंचा दिए भाई, है ना? कल पैसे पहुंचा दिए। वरुण तू देख रहा होगा, एक बार बोलने के 5 लाख रुपए ले रहा हूं मैं आजकल।
अरे यार यही तो जिंदगी है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है साहब। क्या रोते हुए चेहरे लेकर आओगे, क्या रोते हुए चेहरे लेके जाओगे? आपको वो झाड़ा मिलेगा। मैंने वहाँ पे गौ माता की जो सेवा आप कर रहे हैं, मैंने गौ माता से स्पेशल रिक्वेस्ट करी है कि आपको मोर छड़ी का झाड़ा देंगी गौ माता। खुश जाओ, जय भी ब्राह्मण का आशीर्वाद है, आपको मौज करो। सुनो, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा नाम लिया। अब ये एक भजन सिर्फ अपने लिए करना, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए, सिर्फ अपने लिए। कौन कौन तैयार है? आओ, 1 2 3 4। ऐसा क्या जो मेरा लिया, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, मेरी दुनिया ही बदल दी तूने, जरा सा 1 2 3 4। जो विशाल खुश रहो। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसे अपना तुमने मान लिया। ऐसे हाथ खड़े करो एक बार। जो गाऊंगा गाना, कुछ गलत नहीं गवाऊंगा आपसे, बोलना। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी फील करो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हमारे मनोज भैया के लिए जोरदार ताली बजाएं, बहुत बढ़िया। अब हमें सुनो आप। सुनो,
दीन दुखियों का तू सहारा, दीन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है तेरी नजर, तेरी नजर जो जिस पे पड़ जाए फिर कभी भी उससे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने काम लिया। महाराज आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर, ऐसा फील हमेशा होना चाहिए। आपने बड़ी कृपा करी। अच्छा कई लोग आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते तो ऐसे लोगों को कल मेरे कहने से, ओए रील काटियो इसको, ठीक है काटियो इसको, सुन बे अपना छोटा भाई है अपन कह सकते हैं, सुनो मनोज भाई आपका आशीर्वाद चाहूंगा। हम बुरे हैं, हम बुरे हैं, ये सच्चाई है। हम बुरे हैं, ये सच्चाई है, मगर आप अच्छे हैं ये अफवाह हमने ही फैलाई है। आप अच्छे हैं, तुम जहां जा रहे हो कल मुझे पता है। बोले अच्छा ये ऐसा पूजा वाला बंदा है, मैं रील डालूंगा इसकी। मैं इनके घर रुका एक दिन, भाई साहब सुनो अरे सुनो विकास भाई, इनके घर रुका भी मैं एक दिन, जैसे आप विकास भाई जैसे आप देहरादून रुके थे ना इनके भैया के घर, ऐसे मैं इनके घर रुका एक दिन। अब भाई साहब मैं सवेरे सवेरे पहुंचा कहीं से आके, तो बंदा ऐसे रख रखा फोन और ऐसे धोती में बैठा हुआ ऐसे पहन के और ऐसे कर्पूर, अबे माल जल्दी भेज दे, वहां पे लोन पास नहीं हो रहा है। अच्छा मैंने प्रॉपर पीछे से आके वीडियो बनाई, ऐसे वीडियो बनाई। मैंने कहा देख ऐसे भगत हैं, ऐसे सनातनी थे, मतलब फोन में लगा हुआ है और उसके बाद जोत बत्ती भी कर रहा है, कर्पूर गौरम कर। मैं आज अगर 3 करोड़ का लोन फाइनल नहीं हुआ तो मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा। फोन पे बोल रहा है, मेरे पास वीडियो है। अपन कोई बिना वीडियो की बात करते ही नहीं है, और लोग मेरी बातों को गलत लेके जाते हैं। ये वाला जिसके सर में कम बाल है, ये पूरे 25 मिनट लिए थे और 25 मिनट लिए पूजा करने में। मैंने कहा भाई बात ही कर रहा होगा फोन पे। कई बार आप लोग समझते हैं। अभी मेरी पीछे एक रील वायरल हुई, उसमें मैंने कहा कि कीर्तन का पोस्टर बता देता है कि कैसे लोग होंगे, है ना। कई लोगों ने उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया। कुछ लोगों को अब आप एक बात बताओ, आप तो बॉलीवुड से हो, बादशाह का शो हो तो क्या वहां अनूप जलोटा जी वाले जाएंगे? अरे बताओ ना। मैया मोरी, ये देखिए ये भजन का प्रोग्राम है और हमारे प्रोग्राम में बादशाह तो नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं सुन मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो सुन मैया मोरी। शीतल जी आप गाएं। अब
आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बादशाह जी का कार्यक्रम हो तो कहाँ अनूप जलोटा जी को सुनने वाले जाएंगे, और जहां अनूप जलोटा जी का कार्यक्रम हो वहां बादशाह वाले जाएंगे। मेरा कॉन्सेप्ट भी यही था। जब कीर्तन में जो कलाकार आते हैं, जो पोस्टर आते हैं, उनमें जो कलाकार सिलेक्टेड होते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि यहाँ के लोग कैसा सुनते हैं या कैसी बात करते हैं। अब कई लोगों को बड़ी समस्या हुई, वो अपनी आईडी से नहीं डालते हैं, उन्हें 10, 12, 15, 20 आईडियाँ रख रखी हैं सिर्फ प्रचार करने के लिए, तो वो लोग उससे डालते हैं शीतल पांडे जी आपको शर्म आनी चाहिए। काहे की शर्म आनी चाहिए? क्या गलत बोला? अपन तो शीतल पांडे एक ही है जो अपनी आईडी से जो भी बोलता है अपने आप से बोलता है, दूसरा ही नहीं। और फिर मेरे को ऐसे लोगों के लिए मुझे लगा मेरे को सोचने पे मजबूर हुआ कि डिटॉल सारे शरीर में डालना, जलेगा वहीं जा कटा है। मतलब जलेगा वहीं, आप पूरे शरीर में डालो डिटॉल, आपको लगेगा वहीं पे जहां पे। तो ये जितने लोग बोल रहे हैं ना मतलब उनका है शिल्पी, ये जिनको तकलीफ हो रही है मतलब उनका, औरों को तो नहीं लगा। अभी मैं पीछे एक वीडियो देख रहा था, अभी मेरे पास सामने आया, लंबा टीका मीठी वाणी दगाबाज की यही निशानी। मतलब तेरे दादा परदादा बाप दादा सब दगाबाज थे। तिलक लगाना हमारा भाग्य है, हमारा सौभाग्य। हम ये तिलक माथे पे जो लगाते हैं ये भाग्य हिंदुओं का। और मीठी भाषा में अगर हम बात करें तो ये हमारा व्यवहार है, हमारे को सिखाया जाता है। इतने सारे मैंने भजन गाए, आपको अच्छे लगे? किस किस को लगे? पक्की बात। एक वचन लेना चाहता हूं आज आपसे। कल आप यहां पे बैठे हैं सखा सदन, क्या नाम है, सेवा मंडल में। एक वचन दोगे? एक कहां चल दिए, वचन देने की बारी आई, देने की बारी आई तो निकल लिए। एक छोटी सी चीज मांगना चाहता हूं, दोगे? अरे पेपर नहीं मांग रहा हूं मकान के यार, एक छोटी सी हाथ खड़े करो, बोलो देंगे। पक्का वचन देते हो? बोलो हे श्याम बाबा, आपके सामने बैठकर हम शीतल भैया को ये वचन देते हैं कि आज के बाद अपने घर से जब भी बाहर निकलेंगे अपने माथे पे तिलक लगा के निकलेंगे। ये बहुत जरूरी है, ये पहचान है हमारी। कई लोग यहाँ पे तिलक लगवाते हैं, बाहर जाके पोंछ देते हैं। ये हमारे माथा सूना है हमारा, ये पहचान है। आज कान कोई छिदा ले तो कहेंगे ओह बड़ा फैशन वाला हो रहा है। हमारे धर्म में कर्ण छेदन संस्कार है हमारा। हमारा बच्चा कान छिदा ले तो लोग कहते हैं अरे यार कान छिदवा रहा है, ये हमारा संस्कार है। हमारे देवताओं ने छिदवा रखे हैं, कोई ये नहीं लेडीज बन के छिदवा रखे हैं, ये संस्कार है हमारा। हम भी अपने बच्चों का कराएंगे। सनातन धर्म तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप सनातनी दिखोगे नहीं। मैं धोती कुर्ता पहन के घूम रहा हूं, कई लोगों के दिमाग में टेंशन चल रही है, कुछ बड़ा करने वाला है। वैसे तो आप सही हो, मैं बड़ा करने वाला हूं कुछ ना कुछ, लेकिन ये धोती कुर्ता यूं ही पहन के नहीं घूम रहा हूं। आज मैं धोती कुर्ता पहनता हूं, मेरे बच्चे भी डिमांड करते हैं कि पापा हमें भी धोती कुर्ता पहनना है। आज मैं धोती कुर्ता पहनता हूं, 4-5 लोग, हजारों लोग मुझे देखते हैं, 4 भी अगर मुझे देख के धोती कुर्ता पहनने लग जाएं तो मुझे लगेगा मैं सनातन में थोड़ा सा सहयोग कर रहा हूं। ये राम नाम चिल्लाने से, राम नाम गाने से कुछ नहीं होने वाला। राम 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 चिल्लाओगे कुछ नहीं होगा, पेमेंट बढ़ेगी बस, कुछ नहीं होगा। जब तक सनातनी नहीं दिखोगे। इन टोपी वालों को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, हम धोती वालों को धोती पहनने में शर्म आती है साहब। हमें शर्म आ रही है धोती पहनने में, हमें शर्म आ रही है अपने बच्चे को धोती पहनाने में। आज भी मान जाओ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, वो दिन दूर नहीं है जब यही भारत बांग्लादेश बनेगा, जब यही भारत बगल पड़ोसी देश बनेगा और वो आपकी कायरता होगी। आप अपने बच्चों को जवाब देते रहना फिर ये सांप्रदायिकता का, सेकुलरिज्म का। कोई सेकुलरिज्म, मैं अभी कश्मीर में एक पत्रकार का घर तोड़ दिया, फिर उसमें हिंदू भाई पहुंच गया रोने। ये हिंदू इसीलिए बेकार है, तुम्हारे 9 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के निकाल दिया उन्होंने।
कोई एक गया था लेने मकान, आप कहां से चले जाते हो ये सेकुलरिज्म का लेके? वो ध्यान रखना, काम नहीं आएगा कभी भी। और फिर एक संदेश और देके जा रहा हूं आज यहां पर, मान लेना मेरी बात को। मंडलों से निवेदन है मेरा, जितने मंडल हैं जो मंडल कीर्तन कराते हैं, अब कीर्तन में प्रतीक चिन्ह देना बंद करिए। कीर्तन में जो प्रतीक चिन्ह देते हो ना, हनुमान जी के, श्याम जी के, बाबा जी के, राम जी के, ये प्रतीक चिन्ह देना बंद करिए। अब कीर्तन में अगर प्रतीक चिन्ह देना है, देखो वो आता है नारियल काटने वाला, हरे रंग का होता है वो नारियल, समझ रहे हो, हरा रंग, तो नारियल काटने वाला एक आता है वो। अब प्रतीक चिन्ह में ये देना शुरू कीजिए कि कभी कभी विपत्ति का समय आए तो कम से कम 2-4 तो नारियल काट ही दे। अब प्रतीक चिन्ह में ये देना शुरू करिए। आप सबसे प्रार्थना है, मान जाइए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो लगे रहने दो, टेंशन नहीं है, जलता वही है। जय सिया राम। आओ, हमारी शिल्पी गुड़िया बैठी है, मैंने बेटा दे दिया था तेरे को फोटो, रास्ते में ही दे दिया था, देख बेईमानी मत कर। अच्छा, हमारी प्यारी बेटिया है, आओ शाम के द्वार, ऋषिका ठाकुर। एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बच्ची के लिए। ठाकुर जी खूब कृपा करें, खूब दया करें। ऋषिका ठाकुर ऑफिशियल पर ये भजन है और रिलीजिंग है 25 नवंबर को। और आपने नहीं सुना? फिर मैं पूरा गाऊंगा, गाऊं? अच्छा, हाथ खड़े करो सर सीधे एक बार, जो कहते हैं मैं जाऊं। आप कहाँ चल दिए बाबूजी, कहाँ जाओगे इस समय? ट्रेन भी नहीं मिलेगी, दर्शन में बड़ी टेंशन होगी। इधर आओ, आपके तो पापा ने फोन नहीं किया था, तो आप बैठ जाओ फिर। कहाँ जा रहे हो आप? बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्या जाना है? अच्छा सुनो, माँ गौरा का एक भजन सुनाओ, 4:30 कर लो। हनुमान जी माँ गौरा का एक भजन सुनाता हूँ, ठीक है? वैसे बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं मेरे स्टाइल में सुनाता हूँ, अपना अलग है। पहले तो ये बताओ, लंका किसने जलाई? तेरी समझदार लोग, ओहो, किसने जलाई? हनुमान जी ने। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ लंका बनी क्यों थी? आदिज भैया, तुम्हारी भी बनी है एक लंका? एक बार भैया के लिए बता, लंका क्यों बनी थी, कारण क्या था लंका बनने का? है? तुम्हें तो पता ही है, तुम तो हिमाचल के हो, हैं, उत्तराखंड के हो, तुम्हें नहीं पता होगा? सुनो, लंका बनने का कारण क्या था पता है? सोने की लंका बनाई गई, क्यों? वाई? क्यों? सोने की लंका बनाने का एक छोटा सा कारण था। कारण क्या था? कारण था कि एक बार मां लक्ष्मी, कौन? मां लक्ष्मी मां गौरा के पास पहुंची। मां गौरा ने खूब स्वागत किया, खूब सत्कार किया, खूब प्रणाम किया कैलाश पर। अब जब स्वागत सत्कार हो गया, चाय पानी हो गया, तो मां गौरा ने मां लक्ष्मी से पूछा कि क्यों आई है बहन, कोई विशेष काम है क्या आने का? तो मां लक्ष्मी ने कह दिया, अरे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा महल बनवाया है, तो उस महल का गृह प्रवेश है और तुमको आना है, बस। इतना कह के माँ लक्ष्मी चली गई। अब गौरा मैया के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, गौरा माँ ने ऐसा सोचा कि ये जो लक्ष्मी है ना, ये निमंत्रण देने नहीं आई है, समझ जाओ। अरे ये जो लक्ष्मी है निमंत्रण देने नहीं आई है, ये मुझे ताना मारने आई है कि मेरे पास तो महल है नहीं, मेरे पास जंगल पहाड़ बर्फ में मैं रहने वाली, और इसके पास महलों की कोई कमी नहीं है, तो ये मुझे महल का निमंत्रण देने नहीं आई है, ये मुझे आई है। अब माँ तिलमिलाते हुए पहुंची बाबा भोलेनाथ के पास। देखो नारी में बहुत सहन शक्ति होती है,
लेकिन नारी की एक कमी भी होती है। नारी दुनिया का सब दुख दर्द झेल लेगी, दुनिया की बड़ी से बड़ी तकलीफ झेल लेगी, लेकिन नारी की कमी है कि एक नारी किसी दूसरी नारी का है। कितने जोर से हंस रहे हैं। ये नारी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि एक नारी, अब ऐसा थोड़ा ना हमारे वाली नहीं झेल सकती, उनके वाली भी ऐसी। नारी तो नारी, कोई सोचो हमारे वाली है, ना 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 ना, अपने से रिलेट मत करना, मैं तुम्हारा यही भ्रम दूर करने वाला हूं। तुम्हारी वाली नहीं, सबकी वाली ऐसी है। तो माँ गौरा बाबा भोलेनाथ के पास पहुंची और माँ भोलेनाथ के पास जाके पहुंची, बोली कि बाबा भोलेनाथ देखो आई थी वो लक्ष्मी और आके मुझे ताना मार के गई है कि तुम्हारे पास जंगल पहाड़ हैं, तुम कहाँ रहते हो और मैं देखो कैसे रह रही हूँ महलों में। तो मुझे ताना मार के गई है, मुझे महल चाहिए अभी के अभी, मुझे बना के दो। अब बाबा भोलेनाथ समझा रहे हैं कि बेटा तेरी एक बिचके में रह रही है, 3 मिल गए, कोई तेरे को दिक्कत है? संतोष कर, संतोष कर, क्या फायदा, क्यों परेशान हो रही है? लेकिन नहीं, मानी नहीं। अब माँ जिद कर रही हैं कि मुझे महल बना के दो और बाबा समझा रहे हैं कि महल नहीं बन सकता। पार्वती बोली भोले से, हो पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। आपने क्या बोलना है? क्या कहना भाई क्या कहना। अब लंबे लंबे हाथ खड़े करो एक बार। कोई भी देखे तो बोले हाँ भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, हो पार्वती बोली भोले से ऐसा महल बना देना, कोई भी देखे तो बोले कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। लंबे लंबे हाथ खड़े करना, तालियां बना के बाबा भोलेनाथ की। गौरव मैया की। इसी लाइन ने डरा के रख रखा है। मैं मई के कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अम्मा गौरा कह रही हैं, जा दिन से मैं ब्याह कर आई, भाग्य हमारे फूट गए। जा दिन से मैं ब्याह कर आई, भाग्य हमारे फूट गए। पीसत 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 भंगिया तेरी, हाथ हमारे टूट गए। पीसत पीसत भैया तेरी, हाथ हमारे डूब। सुनो बाबा, कान खोल कर सुन लेने भोले, कान खोल कर अब पर्वत पर ना रहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जैसा हम करते हैं ऐसा भोले बाबा ने भी किया, समझाया। लेकिन आपको लगता है समझ में आएगा? हाँ पता है, बैठी बैठी बोले नहीं, अनुभव बोल रहा है। सुनो, वो बाबा भोलेनाथ बोले
पार्वती से भोले भोले मन में तेरे धीर नहीं। पार्वती से बोले बोले मन में तेरे धीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं। पर्वत पर करनी ग तपस्या हो, पर्वत पर करनी ग तपस्या, तुझे महल से क्या लेना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। माँ गौरा ने कहा देखो बाबा सुनो, महल तो बनेगा, बनेगा मतलब, और ऐसा वैसा नहीं बनेगा। सुन लो मेरी बात, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। महल बनेगा और कैसा बनेगा ये भी सुन लो। कैसा बनेगा सुनो। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे वो चम चम चम। सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम। दास दासियां भरे हाजरी मेरी सेवा में हरदम। दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम। अरे तुम्हारा कैलाश वाला मैनेजमेंट नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कोई कभी भी आता है, कोई कभी भी चला जाता है। टाइम होगा 1 बजे आएगा बंदा। ऐसा वाला मैनेजमेंट ही नहीं चाहिए। कभी भी आए और कभी भी नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? बिना इजाजत कोई ना आए, बिना इजाजत कोई ना आए। पहरेदार बिठा देना, कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं माँ गौरा का महल बन जाए? और आपको क्या लगता है भोले बाबा मान रहे होंगे? मान नहीं है भाई साहब। कहाँ जाएगा आदमी? जाएगा कहाँ? मजबूरी है साहब। सुनो, पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। देखो 3 तरह के हट होते हैं। हट मतलब समझ गए? जिद। 3 जिद हैं, 3 हट हैं जो अगर एक बार हट करके बैठ जाएं तो फिर भगवान आ जाएं। बाल हट। कौन सा? बाल हट। एक बच्चा कहते मुझे चांद चाहिए तो चाहिए, ला के दो, कहीं से भी ला के दो, पहला। दूसरा राज हट। एक राजा अगर जिद पकड़ के बैठ जाए ना, जीएसटी लगेगी। एक राजा अगर जिद करके बैठ जाए, नोटबंदी। एक राजा अगर जिद करके बैठ जाए, SIR होगा। तो मतलब बाल हट, राज हट और तीसरा, अरे बोलो बोलो, त्रिया हट। तीसरा है त्रिया हट, नारी हट। एक नारी भी जिद कर लेना, ये चाहिए तो, अब चाहे सीधी उंगली से निकले या टेढ़ी निकले या डब्बा ही रखना पड़ेगा गैस पर, चाहिए तो भोले बाबा कैसे मान जाते? कैसे 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 नहीं मानते? पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। पार्वती की जिद के आगे भोले बाबा हार गए। अच्छा, देवताओं के जो आर्किटेक्ट है कौन है? विश्वकर्मा जी। ये बात, देवताओं के आर्किटेक्ट हैं। लंका किसने बनाई? विश्वकर्मा जी ने। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। महल बन गया, बहुत सुंदर बन गया, माँ गौरा के मन का बन गया। अब आपको क्या लगता है पहला निमंत्रण माँ गौरा किसको देने गई होंगी? कितने समझदारी से सुन रहे हो भाई, वाह, ताली बजाओ एक बार अपने लिए। पहला निमंत्रण देने गई किसको? लक्ष्मी माँ को।
माँ लक्ष्मी ने खूब स्वागत किया, खूब सत्कार किया और पूछा, अरे गौरा क्या बात है, क्या आने का कारण है? तो माँ ने कहा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये छोटा सा मंदिर बनवाया है, छोटा सा महल बनवाया, तेरे को आना है। और देख बहन, अगर तू नहीं आएगी तो मैं प्रवेश नहीं करूंगी, तेरे बिना मेरी नहीं चलती। अब अगर कोई ऐसा बोल दे, ध्यान रखना, आपको शिक्षा दे रहा हूं कि बेटा तेरे बिना केक नहीं काटूंगा या तेरे बिना मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ूंगा, तो ध्यान रखना कोई ना कोई उसके मन में पीस जरूर है जो तुमको दिखाना चाहता है कि तूने वहां मेरा ऐसा अपमान किया था, बेटा तू अब आ। तो माँ गौरा ने क्या किया? माँ गौरा ने कहा, पार्वती लक्ष्मी से बोली, पार्वती लक्ष्मी से बोली, गृह प्रवेश के जरूर आना, कोई भी देखे तो बोले, क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया था, प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया। पंडित जी कौन थे? रावण? अरे नहीं, विभीषण। ये लो, ये और पक्का है, तुम्हारे साथ विभीषण ही है। अरे नहीं, हाँ ये बात, झा साहब बहुत बढ़िया, रावण के पिताजी। यही तो समस्या है आप लोगों की, हम लोगों की, हम अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं हमको। नाच लो, दिवाली आए नाच लो, होली आए, नवरात्रि आए, गणेश उत्सव आए, फागन आए, अबे कभी कुछ सुन भी लिया करो। नाचो नाचो नाचो, एक दिन आपको कोई नाचते नाचते काट के जाएगा। अगर आपके धर्म के बारे में आपको नहीं पता होगा तो सुनो। गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया था, गृह प्रवेश करवाने खातिर पंडित को बुलवाया था। पंडित जी रावण के पिता, और उनका नाम, रावण तो सहयोगी बनकर आया था, जैसे मेरे साथ मोहित जाता है, अब जो लिफाफा मुझे मिलता है वैसे भी मिलता है, पंडित जी का सहयोगी आया। ऋषि विश्वासान की ज्ञानी गृह प्रवेश करवाया था, ऋषि विश्वासान ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाया था। गृह प्रवेश हो गया, सब कुछ बढ़िया से हो गया। माँ गौरा मकान के अंदर, महल के अंदर प्रवेश कर गई। अब रावण पहुंचा माँ गौरा के सामने। माँ ने कहा रावण से, रावण मांग, क्या चाहिए तुझे? तो रावण तो समझदार, मेरी तरह, मैं भी तो ब्राह्मण ही हूं। अरे क्या हुआ यार, तो ब्राह्मण तो है ना, ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण थे रावण, श्रेष्ठ ब्राह्मण। वो बात अलग है, आपने क्या क्या कर दिया उनके साथ। इस बार हमारे रावण जी भी कहा, तुम जला के दिखाओ, मैं इतनी बारिश करूंगा, जलाओ। पहला है दशहरा गया जिसमें रावण जले नहीं, इस बार गल गए। सुनो, रावण गया था माँ गौरा के सामने पहुंचा। माँ गौरा ने कहा, बोला रावण क्या चाहिए? रावण ने हाथ जोड़े कह रहे, माँ एक काम करो, आप तो मेहमानों में लगी रहो, मुझे जो चाहिए होगा बाबा भोलेनाथ से मांग लूंगा। अब रावण पहुंचा बाबा भोलेनाथ के सामने, बाबा भोलेनाथ के सम्मुख खड़ा हुआ, हाथ जोड़े। बाबा ने कहा, रावण क्या चाहिए बताओ। तो रावण ने क्या बोला सुनो। सुंदर महल बना सोने का, 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 मुझे दान में दे देना। भोले बाबा ने कहा, तो धास्तु, जाओ, दिया। अब जैसे ही तथास्तु बोलकर माँ गौरा की तरफ देखा, एक बार को तो बाबा को भी हो गया, ये क्या कर दिया। माँ गौरा कह रही थी, मैं कह रही थी, इशारे करी, देख लो मेरी तरफ, देख लो मेरी तरफ, तुम्हें तथास्तु के नहीं में आनंद पड़ा। अरे एक आध घंटे तो रहने देते। मतलब हवन होते ही
आप इसका मतलब समझ रहे हैं? बाबा भोलेनाथ ने कहा मैंने तो दे दिया, अब मर्जी तेरी है। और हमारे यहाँ कहा जाता है दान में दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती है। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, समय बदल गया है, बात बदल गई है, लेकिन अपने परिवार का ऐसा माहौल बनाकर रखिए, वो बेटी कभी भी जीवन में अपने पति की इज्जत नहीं करेगी जिसने अपने घर में अपने बाप की इज्जत नहीं देखी हो। और वो बेटा जीवन में कभी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेगा जिसने अपने घर में अपनी मां की इज्जत नहीं देखी हो। मेरा निवेदन है, अपने घर का माहौल इतना सुंदर बना के रखिए, अपने घर में ऐसा प्यार बना के रखिए। नई बात हो कोई बात नहीं, लेकिन शब्दों की मर्यादा नहीं होनी चाहिए खराब। बात मत करो आप एक दूसरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब बात हो तो शब्द बड़े बंधे हुए होने चाहिए, मर्यादा नहीं खराब होनी चाहिए। माँ गौरा ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ गौरा ने कहा जाओ प्रभु, आपने कह दिया तो आपके लिए सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान। हाथ जोड़े। उस समय माँ गौरा ने रावण को श्राप दिया कि जा रावण, जिस तरह ये महल देते समय मेरा जी जल रहा है, उसी तरह एक दिन तेरा ये महल मैं धू करके जलवा दूंगी। इसीलिए कहते हैं बिना मन के कुछ लेना। अब तुम्हारा जब मन हो तब 11 लाख रुपए देके बुक करना। नहीं अभी 11 आज अभी के लिए, और पूरे मन से देना, नहीं तो 51 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी आप बहनें जाती हैं, भाभीयों के पास जाती हैं, भाभियां बहनों के पास आती हैं, घर में आती हैं, बेटियां घर में आती हैं, तो अगर मन नहीं है तो वो लेना नहीं। ये भजन हमको शिक्षा देता है। कई लोग कहते हैं हनुमान जी ने जलाई, ना 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 ना, जलाई किसने? पूछ ने। अब ये पूछ कौन है? जब रुद्रावतार की बात चली कि हनुमान जी का रुद्रावतार होना है, तो शंकर भगवान एक दिन माँ गौरा से बोले कि अब मुझे एक अवतार और लेना है, वो है रुद्रावतार। माँ गौरा ने कहा महाराज मुझे भी संग लेके चलो, आपके बिना मैं क्या करूँगी। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि ये जो अवतार है ब्रह्मचारी अवतार है, इस अवतार में नारी का संग नहीं है, इस अवतार में नारी संग नहीं रहेगी मेरे। तो माँ गौरा ने बड़े प्यार से कहा महाराज आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा, आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, काम करो, जैसे एक पुरुष नारी के बिना अधूरा है, ऐसे एक बानर अपनी पूंछ के बिना अधूरा है। मुझे अपनी पूंछ में स्थान दे दो, लेकिन मुझे लेके चलो, मैं आपके साथ ही रहूंगी। तो लंका किसने जलाई थी, हनुमान जी ने या गौरा माँ ने? माँ गौरा ने वहां वो श्राप सिद्ध किया कि ए रावण, तेरी ही लंका में धुंधु करके जलवा दूंगी। तो इसीलिए इस भजन से शिक्षा क्या मिलती है? इस भजन से शिक्षा ये मिलती है, जिसकी जो तकदीर है संजू, बस उतना ही मिलता है। काई को टेंशन लिए जा रहा है, काई को परेशान हो रहा है, 2 के 4, 4 के 5, 8 के 7, 10 के 12, 15 के 20 क्यों कर रहा है? जब वो चाहेगा ना तो एक रात में 50 रुपए की सवारी 7,000 रुपए पर सवारी कर देगा। वही गंगा जी हैं, वही गंगा जी के घाट हैं, वही संगम है, वही अरेल घाट है। एक सवारी के 7-7 हजार रुपए लिए और अप्रोच अलग से, और आज वही घाट है 50 रुपए में ले जाने का। चलो सवारी 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए। क्या बदल गया? वो घाट बदला, वो गंगा जी बदल गई, वो संगम बदल गया, बदला क्या? टाइम। तो इसलिए इंतजार करिए अपने समय का, ठाकुर जी खूब कृपा करेंगे, इंतजार करिए। जिसकी जो तकदीर है संजू, बस उतना ही मिलता है, मालिक की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं। इसीलिए मौज करिए। बाबा आपने जो मेरे लिए किया है वो अच्छा ही किया होगा। तू तो भजन किए जा रे पगले, तुझे जगत से कोई भी देखे तो बोले